बहुत ज्यादा जी, और रास्ता भी बहुत ज्यादा एंजॉय होता है। ये देखिए बिल्कुल पूरे लाइफ टाइम मेरे ख्याल से एक एक्सपीरियंस है जो आपको बार बार करने को नहीं मिलता। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये फ्रोजन लेक देखने का। अंदर आप अच्छा लगा है, हम पहले भी आते जाते हैं लेकिन सर्दी से बचने के लिए चहलकदमी ज़रूरी है, तेज़ तेज़ वॉक करना ज़रूरी है ताकि आपको सर्दी न लगे। और ये कालाम से तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र है, जीप में आप आ सकते हैं। और पैदल जो ट्रैक है 15 मिनट या 20 मिनट वो थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए स्टे करके आए ताकि आपको थकावट ना हो। बाकी बेहतरीन है। झील के सतह पर जो बर्फ़ का तह बना हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा मज़बूत है। मुकामी लोगों ने इसको चेक भी किया है और चूँकि लग ऐसा रहा है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये टूट जाए। इस सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा तो ये रोज़ बरोज़ मज़बूत होता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि बर्फ़बारी भी हो रही है, तो इस पर चहलकदमी के दौरान थोड़ा सा फिसलने का ख़तरा रहता है। आप फिसल सकते हैं, ये ख़दशा रहता है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा आराम आराम से आप घूमे फिरे चहलकदमी करें ताकि आप जो है ना फिसलें नहीं। बाकी बेहतरीन है और आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। पता नहीं इस बार अंदराब झील मुकम्मल तौर पर फ्रीज़ हो चुकी है और इसको देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि इस फ्रोज़न झील को देखने के लिए इतनी तादाद में सयाह यहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ काफ़ी तादाद में सयाह मौजूद है और यहाँ आ रहे हैं। टाइम देने का शुक्रिया। आप लोग कहाँ से आए और क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको अंदराब झील? हम आए हैं लाहौर से सीधा सवात स्टे करके कलाम तक, और ये हमारी ड्रीम प्लेस थी कि हमने जिंदगी में एक दफा देखनी, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये फ्रोजन लेक देखने का अंदराब। तो हम लोग बहुत दूर से बस यहाँ ये अंदराब लेक देख रहे हैं। अच्छा, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे दिगर सयाहों के कि वो आए ना आए, सर्दी है, गर्मी है, रास्ता कैसा है? रास्ता बिल्कुल मोटरवे वाला बिल्कुल ठीक है। लेट नाइट सफर मत करें, दिन में आएंगे तो उससे ये होगा कि हमारे पास वो होगी मोटरवे चल रही होगी, जीटी रोड से नहीं आना पड़ेगा। बाकी के फैमिली के लिए बहुत अच्छी जबरदस्त जगह है, ठंड बिल्कुल है, तो अपना इंतजाम करके आए, अपने ग्लव्स, मफलर्स, हर चीज लेके आए। हमारे साथ ये बैड सीन हो गया कि हम लोग नहीं लेके, हमें था ठंड नहीं होगी, बट स्टिल इट इज अ वेरी नाइस। हमने गर्म कपड़े जी बिल्कुल, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं था। तो बहुत खूबसूरत जगह है। थैंक यू सो मच। अपना तारुफ कर रहा है, ये बताएं जीप ट्रैक बनने के बाद सयाहों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा नाम शाहिद है और मैं टूरिस्ट जीप ड्राइवर हूँ। ठीक है। और कलाम से ताल्लुक रखने वाला हूँ। ठीक है। और ये जीप ट्रैक जो है ट्रांसपोर्ट स्टेशन जनाब मलिक उमर सैद ने बनाई है। ठीक है। बहुत कोशिश किया है और आगे भी इंशाल्लाह वो कोशिश करेगा हमारे लिए। और ये झील बहुत खूबसूरत झील है, ये सर्दी में फ्रीज हो जाता है और गर्म मौसम में ये पानी होता है। बहुत अंदराब झील है इसका नाम, बहुत खूबसूरत झील है। सयाहों को मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि कलाम आ जाए और ये देखने बगैर न जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, काफ़ी तादाद में सयाह यहाँ उमड़ आए हैं और वो इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस बात में पहले फ्रोजन आबशार तो था लेकिन फ्रोजन झील नहीं था। तो ये पहली दफ़ा है कि यहाँ पर फ्रोजन झील भी जो है ना सिलसिला शुरू हो गया है। और लोग अताबाद झील जाते थे गिलगित बल्तिस्तान, चूँकि वो भी हमारा इलाका है लेकिन बहुत दूर है और ये इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब है। यानी आप यहाँ पर 5-6 घंटे में या 7 घंटे में पहुँच सकते हैं। अगर आप कालाम आते हैं तो रात कालाम में गुजारे और इसके बाद सुबह जिप लेकर आप आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो आप भी इंजॉय करें और मैं भी इंजॉय कर लेता हूँ। हाय हाय,
है, टाइम देने का शुक्रिया। क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और स्नो भी स्टार्ट हो चुकी है। और सबको एडवाइस करेंगे एक बार यहाँ पर लाजमी टूर करें। अच्छा ये बताइए, सर्दी लगी कि नहीं? बहुत सर्दी है। बहुत सर्दी है, तो क्या एडवाइस देंगे दिगर सयाहों को कि वो किस तरह एहतियाती तदाबीर करें? अपने आप को टोटली कवर करके आए, बहुत सर्दी है। गर्म कपड़े लेके आए और अपने सारे जितना शॉल्स वगैरह, गर्म कपड़े, कैप्स, ग्लव्स वगैरह, हर चीज। बहुत ज्यादा सर्दी है, तो इसलिए तो ये सारा फ्रीज हो चुका है। और ये एक्सपीरियंस लाजमी करें जी भी, ये लाजमी करें, एक दफा बहुत जरूर अच्छा होना चाहिए। सपोर्ट है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा ये भी बताइए, रास्ते में कैसा है रास्ता? रास्ते के हवाले से बताइए। जीप जो है ना, रास्ता भी बहुत एडवेंचर है, बहुत ज्यादा। और रास्ता भी बहुत ज्यादा एंजॉय होता है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ, इस वक्त अंदराब झील पर मौजूद हूँ। अंदराब झील अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा शानदार बेहतरीन है, और अगर आप इसको देख की वजह से लोग चीज़ हो चुका है। आप इस पर सफ़र भी कर सकते हैं और कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लगा आपको? ये कुदरत के नज़ारे, और मैं तो ये चाहता हूँ कि सारे पंजाब वालों से इल्तमास है कि एक दफा जिंदगी में लाजमी आए इधर। मेहमान नवाज लोग हैं, और ये जो आप हुसन की वादियां देख रहे हैं, ये बार बार जिंदगी में नहीं मिली। झील के हवाले से बताएं। झील ऐसे लोग कि गिर जाए आप। ये गिरने वाला हूँ, मैं डर भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए आखिरी पैसे दे रहा हूँ कि यहाँ आ जाओ, एक्सप्लोर करो पाकिस्तान को, और कुदरत के नजारों को देखो। ठीक है, आप क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? क्योंकि आप ये एक मोटरसाइकिल राइडर है, आप मोटरसाइकिल पर सफर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं पाकिस्तान को, तो इस हवाले से बताएं। तो शिरीन ज़ादा भाई, मैं इस हवाले से ये बताना चाहूँगा कि रास्ता जो है ना, कालाम से आगे जो है ना, बाइकर्स के लिए काफ़ी मुश्किल है और कठिन भी है, मशक्क़त देना पड़ेगा, और झील तक आने में काफ़ी मशक्क़त का देनी पड़ेगी। लेकिन जब इधर आएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये मुशक्क़त आपसे बिल्कुल मतलब ठीक। ये बताइए कि झील कैसा लगा आपको? पहली दफा स्वात में हम फ्रोजन झील देख रहे हैं। झील तो ऐसा नज़ारा है जैसा कि जन्नत का एक टुकड़ा हो ना, हम देख रहे हैं। पानी के ऊपर जो है ना, पानी की यख बसता है ना ये सारा, तो बहुत मजा करता है यार, मैं क्या कहूँ। ठीक है, इतनी अच्छी जगह मैंने जिंदगी में नहीं देखी है। चलो, ये पहली बार है। चलो ठीक, कठिन मुश्किल है, ठीक है, एडवेंचर है। इस तरह तो होता है कामों में, इस तरह तो नहीं है कि आप जो है ना इस्लामाबाद में है, ये तो पहाड़ी इलाका है, 11,000 फीट की बुलंदी पर आप यहाँ पर बैठे हैं, तो ये तो मुश्किल तो होगा। बहरहाल यहाँ पर मैं चाहूंगा कि किसी दूसरे साथियों से भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए और क्या कहेंगे इस झील के हवाले से? इर्तज़ा हसन मेरा नाम है जी, रॉयल एडवेंचर क्लब को मैं बिलोंग करता हूँ। मैं अपना ग्रुप लेके आया हूँ अंदराब लेक, और अंदराब लेक बड़े आइडियल टाइम पे, चूंकि आपको पता है आप लोग मुकामी है, तो अंदराब लेक बड़ी कम फ्रोजन मिलती है इन दिनों में, क्योंकि स्नो होती है, ट्रैक बंद होता है। तो जो लोग अभी तक अंदराब लेक नहीं देख सके, उन्हें हम वेलकम करते हैं कलाम वैली की तरफ से कि जल्दी जल्दी आए, जब तक बर्फ नहीं पड़ती, ट्रैक आए, ट्रैक खाली है, और आके अंदराब लेक एक्सप्लोर करें, क्योंकि अंदराब लेक बहुत कम इन दिनों में मिलती है, क्योंकि रास्ता बंद है। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा कैसा लगा? जी हम बड़े दूर एबटाबाद से हैं, एक दिन का फुल सफर हमने तय किया है। अच्छा, एबटाबाद तो इधर नजदीक है, खैबर पख्तूनख्वा में? नहीं, मतलब पूरी रात। अच्छा, ये इस जगह हवाले से बताएं। इस जगह है माशाल्लाह बहुत प्यारा, हम सोच नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में इतनी खुफिया जगह मौजूद है और इतनी खूबसूरत जगह मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सर्दी इतनी ज्यादा है कि हाथ एक सेकंड बाहर निकालने तो हमारे हाथ बर्फ हाथ अंदर कर लो, अंदर कर। बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगे, पैगाम क्या देना चाहेंगे सयाहों को? हम सबको कहते हैं कि इस तरफ आए, इन जगहों का वो करना चाहिए, नजारा करना चाहिए, ये सबके लिए बड़ी अहमियत रखती है। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ओए 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 ओए, ये क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी हो। आप देख सकते हैं कि अंदराब झील को देखने के लिए बड़ी तादाद में सैयाह यहाँ पर पहुंचे हैं, और इस फ्रीज शुदा झील से खूब लुत्फानंदोज। हमारा तो हरफ आ रहा है। बोले तो ममكن منهم كنتم تصل لك وصل خبركم ده سركنا
تاكل شغل فوق انا قلقوا تاكل سنه خير لا انا فوق وسط ده جوړ جوړ څه په لګي ته